फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है दिव्या कारपेंटर। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज कुछ न्यूज़पेपर में एक इन्फॉर्मेशन आई थी दैनिक भास्कर में वर्ग 2 के रिजल्ट से रिगार्डिंग, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एमपी में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो आपको फेक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, रिजल्ट के र्यूमर्स और भ्रामक वीडियोस बनाते हैं। लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन देती हूँ। आज पहली बार ही है कि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो मुझे सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। चलो शुरू करते हैं वीडियो। एक माह पहले कोर्ट ने कहा रिजल्ट जारी करो, अफसर नहीं सुन रहे, 2 लाख अभ्यर्थी परेशान। ये न्यूज़ आई है। शिक्षक भर्ती वर्ग 2 का रिजल्ट 2 साल से अटका, ईएसपी बोला डीपीआई के नियम बाधा और डीपीआई बोला स्टे से देरी। ईएसपी डीपीआई को कह रहा है और डीपीआई ईएसपी को कह रहा है। इस संबंध में न्यूज़ है। प्रदेश में माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित न होने से लाखों अभ्यर्थी परेशान है। दिसंबर 2022 में भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ और अप्रैल 2023 में आपको पात्रता परीक्षा और अप्रैल 2025 में मुख्य परीक्षा भी हो चुकी है, लेकिन नतीजे अब तक अटके हैं। अभ्यर्थी लगातार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी से परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी साफ कह चुका है कि रिजल्ट जारी किया जा सकता है। वहीं परीक्षा में देरी और परिणाम न आने को लेकर ईएसबी और डीपीआई के बीच मतभेद सामने आए हैं। ईएसबी का कहना है कि नियमों में बदलाव और विभागीय स्तर की प्रक्रिया के चलते रिजल्ट अटका, जबकि डीपीआई इसे खारिज कर रहा है। डीपीआई का तर्क ये है कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण ही रिजल्ट में देरी हो रही है। स्टे हटने के बाद अब रिजल्ट तैयार करने में कुछ समय तो लगेगा। इस आपसी खींचातान में करीब 2 लाख उम्मीदवार जिन्होंने एग्ज़ाम दी थी उनके भविष्य दांव पर लगे हैं। और जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा के तहत प्रदेश में लगभग 8,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जानी है। इनमें गणित, विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और अन्य मुख्य विषयों के अलावा संगीत, कला और शारीरिक शिक्षा के पद भी शामिल है। प्रदेश के कई जिलों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल नियमित शिक्षकों के बिना ही चल रहे हैं। सच में मतलब गेस्ट फैकल्टी को ही कम सैलरी में काम कराया जा रहा है और जो परमानेंट वैकेंसी है उन पे भर्ती नहीं की जा रही है। और नया नियम जो 12.4 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और जिसमें 12.4 नियम ये है कि अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी SC ST EWS OBC जिसमें 75 मार्क्स से लाना रहते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप जनरल की सीट नहीं ले सकते। ये 12.4 नियम बना था, जिसके तहत जिसको लेकर हाई कोर्ट में केस चल रहा है कि हमको 75 से अबव वालों को भी आप जनरल की सीट दीजिए। इसको लेकर ये कोर्ट केस चल रहा है। और आगे न्यूज़ क्या है देखते हैं। खेल संगीत शिक्षक के पद 20 साल से खाली, भर्ती में शुरुआत से हो रही देरी। वहीं 2025 की माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में कुल 10,758 पद घोषित किए गए थे, जिसमें सबसे ज़्यादा पद माध्यमिक शिक्षक विषय के लिए रखे गए हैं और जिनकी संख्या 7929 है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर खेल शिक्षकों के 338 पद हैं और संगीत गायन वादन शिक्षकों के लिए 392 पद शामिल किए गए हैं। प्राथमिक स्तर पर भी बड़ी संख्या में पद निकाले गए हैं। इनमें खेल शिक्षक के 1377 और संगीत के 452 और नृत्य शिक्षक के 270 पद रखे गए हैं। इस तरह यह भर्ती लंबे समय से खाली पड़े विषय खेल, संगीत और नृत्य जैसे पदों को भरने का बड़ा अवसर मानी जा रही है। खेल और संगीत शिक्षक की भर्ती तो पिछले लगभग 20 सालों से नहीं हुई। बहुत बड़ी बात है कि खेल और संगीत की भर्ती, शिक्षकों की भर्ती ही नहीं हो रही है, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कहाँ से होगी स्कूलों में। और कुछ अभ्यर्थी तो ओवर एज भी हो चुके हैं, मतलब इतनी लंबी ये भर्ती प्रक्रिया हुई। इसलिए अब देखते हैं डीपीआई क्या कह रहा है। मतलब ईएसबी, पहले ईएसबी के डायरेक्टर्स क्या कह रहे हैं। डॉक्टर हेमलता, माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 भर्ती परीक्षा अप्रैल 2023 में हुई थी, जिसके बाद डीपीआई ने नियमों में कुछ बदलाव किए। इसके कारण मुख्य परीक्षा कराने में देरी हुई है। वहीं अप्रैल 2025 में मुख्य परीक्षा हुई थी तो हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर स्टे लगा दिया। अभी स्टे हटा है, जल्द ही परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि भाई
डीपीआई ने नियमों में बदलाव किया, फिर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया, इस वजह से रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है। तो ईएसबी वालों का कहना है, मैम का कहना है कि रिजल्ट अब परिणाम से जल्द जारी किया जाएगा। इसके बाद के द्विवेदी जो डायरेक्टर है डीपीआई के, उनका कहना है कि मैं नहीं समझता कि ईएसबी ने ऐसा कहा होगा कि भर्ती में देरी का कारण डीपीआई है। हाई कोर्ट ने स्टे भी हटाया है और ईएसबी को रिजल्ट तैयार करने में कुछ तो समय लगेगा, विभाग की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है। मतलब डीपीआई कह रहा है कि हमारी तरफ से कोई डिले नहीं हुआ है और ईएसबी कह रहा है कि डीपीआई ने जो भर्ती परीक्षा में जो नियम में बदलाव करे हैं और उसके चलते जो हाईकोर्ट में केस लगाए उसके और हाईकोर्ट ने जो स्टे लगवाया था उसके कारण ये जो रिजल्ट में देरी हुई है और ईएसबी वालों का कहना है कि रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाएगा। ये थी आज की न्यूज़। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।